चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। सोमवार रात एनआईए की टीम आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को यूनिवर्सिटी लेकर आई थी। डॉक्टर मुजम्मिल यहां पर कई सालों से रह रहा था, ऐसी जानकारी है, और मरीजों का इलाज भी कर रहा था। इसी जगह को उसने आतंकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया हुआ था। पुलिस सूत्रों के अनुसार अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही आतंकियों ने टीएटीपी की सीक्रेट लैब तैयार की थी। यहाँ पर चोरी छिपे से चुपके से खतरनाक विस्फोटक टीएटीपी को तैयार किया जा रहा था, जो कि एक खतरनाक विस्फोटक में इस्तेमाल किया जाता है। मनोज सूर्यवंशी मेरे साथ, मेरे सहयोगी फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। मनोज, सीधा आप ही का रुख करते हुए, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि मुख्य केंद्र बनता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से बड़े खुलासे भी हो रहे हैं जैसे जैसे पूछताछ का दौर आगे बढ़ रहा है। देखिए, लगातार अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है उस पर जो एएनआई की जो टीमें हैं और विभाग की जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। जो डॉक्टर मुस्लिम जो गिरफ्तार किया है क्योंकि आतंकवादी है, और ऐसे हम बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी देर रात उनको लाया गया था, जहां पर निशानदेही कहाँ कहाँ रहता था, किन किन ठिकानों पर रहता था, सब में ज्यादा जहां पर रहता था अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी वो पहुंचे थे, जहां पर उनकी जो अलमारी है उसको खोला गया था। वो लैब है जहां पर वो रात के समय और दिन के समय जब आप बारूद वहां पर बनाया करते थे, क्योंकि अब छात्रों से भी हमारी बात हुई था कि जब वो लैब के अंदर जाते थे तो वहां पर किसी की जाने की इजाजत नहीं देते थे, सभी बच्चों को वहां से दूर भेज दिया करते थे, और उसके बाद लैब में 3 से 4 थे, और तब अपनी जो प्रैक्टिस थी या प्रक्रिया थी वो अपनी उनकी लैब के अंदर चालू रहती थी। पर ऐसे हम बता दें कि अब जब विभाग की कार्रवाई जब प्रॉपर तरीका से की जा रही है, और ऐसे में बता दें कि 6 डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी वहां से हुई है, पर लगातार इनसे जब पूछताछ की जा रही है, और डॉक्टर जो साइना भी थी वो भी इस लैब में इनके, और ऐसे में बता दें वो उन बच्चों से भी पूछताछ की जा रही है जिन बच्चों को ये पढ़ाते थे, और उन मरीजों से भी पूछताछ की जा रही है जिन मरीजों का इन्होंने इलाज भी किया था, उन जांच की जा रही है। और ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी तो सवालों के घेरे में है, साथ ही उस गांव में भी पुलिस का जो सर्च अभियान है वो भी तेज किया हुआ है, क्योंकि में बारूद पकड़ा गया, और जिसके बाद लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। और ऐसे बता दें कि जो डॉक्टर हैं उनसे भी गहनता से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि लगातार एजेंसियां उसे लेकर आई थी अल फलाह यूनिवर्सिटी, और तब उनसे जो पूछताछ की जा रही है तो एक के पर खुलती हुई नजर आ रही है। जी, लेकिन टीएटीपी का इस्तेमाल जो कि एक बड़े विस्फोटक के लिए किया जाता है, उसको कितनी आसानी से ये तैयार किया जा रहा था। बाकायदा एक के बाद एक जो होती गिरफ्तारियां हैं वो ये दर्शा रही हैं कि और कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। आप समझिए कि पूरी एक यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी योजना बनाई जा रही है या इतनी बड़ी प्लानिंग की जा रही है, और यहाँ पर बाकी फैकल्टी मेंबर्स को इसकी कोई जानकारी नहीं। चांसलर तो पहले ही पल्ला झाड़ चुका है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है मुजम्मिल का या बाकी आतंकियों का। बता दें डॉक्टर काफी समय से अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत थे, और ऐसे में बता दें जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो पर ही अपना जो पर्चीकरण है वो उसमें किया करते थे, और जो बच्चे वहां पर जाते थे तो बच्चों को आने जाने के लिए रोक लगा दिया जाता था कि आप लैब में जांच चल रही है, इस बहाना देख के बच्चों को दूर कर दिया करते थे, क्योंकि दिन में वो बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया करते थे और मरीजों का इलाज है वो भी किया करते थे। ऐसे में बता इस पर जहां से ये चक्की बरामद पुलिस ने की है, जहां पर ये पूरा बारूद पीसते थे और फिर लैब के अंदर लेके आते थे, उस गाड़ी को भी प्रशासन ने बरामद कर लिया। इको स्पोर्ट खंडावली गांव से बरामद हुई है, उसमें पूरा केमिकल था, पूरा जो बारूद का जो सामग्री थी उसको ढोने का जो काम था उस गाड़ी से किया करता था। और ऐसे में बता दें कि लगातार जो एजेंसियां हैं वो इस बात की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई हैं कि डॉक्टर जो ये थे, इनके साथ साथ और कौन कौन लोग संपर्क में थे, कई है वो हरियाणा की एजेंसियां खंगाल रही हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टरों के जो नंबर हैं उनकी पूरी लिस्ट बना ली गई है, और कुछ डॉक्टर अभी लापता हैं, उनके बारे में भी जल्दी हरियाणा की जो है करेंगे। पर ऐसे में बता दें लगातार इस अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो तार हैं वो तमाम जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं वो सभी डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित के अंदर पूरा बम बनाने की प्रक्रिया इस लैब के अंदर और क्या बड़े हुआ करती खुलासे थी। हुए हैं मनोज, और क्या बड़े खुलासे हुए हैं? एनआईए की टीम तो लगातार डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ कर रही है, आतंकी की ओर से और कुछ कबूलनामा हुआ है क्या?
देखिए, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इनसे जो जहाँ से बारूद ये बना लेते थे, तक सामग्री जो लेके आते थे वो नूह से लेके आते थे, जिस दुकानदार को हरियाणा की एजेंसी गिरफ्तार कर चुकी है। और बता दें कि जहाँ ये बारूद को उसको पीसा करते थे, इनका कोई मरीज था जिसके बच्चे का इलाज किया था डॉक्टर मुजम्मिल ने। तो उनके यहाँ पर ये चक्की जो उन्होंने रखी कि ये सामान जाना है, उस चक्की को वहां पर पैक करके रखा हुआ था। जब टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया तो टैक्सी ड्राइवर ने इस बात का खुलासा किया था कि ये सामान इन डॉक्टर ने रखा है। जिसके बाद कहीं ना कहीं एजेंसियों ने उसे गहनता से जांच किया तो उसमें केमिकल पाया गया और वहां पर विस्फोटक पीसा पीसा यानी करते थे। अभी और भी ऐसे बहुत कुछ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ड्राइवर की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता तो हो सकता है कि ये बात जो थी वो छिपी की छिपी रह जाती। अब आप ये समझिए कि जैसे जैसे कई गवाह या फिर कोई प्रत्यक्षदर्शी या फिर कोई और किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ से कोई इंटरफेरेंस किया जा रहा है, तब जाकर वो पूछताछ और आगे कड़ाई के साथ की जा रही है और फिर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। मतलब अभी भी छिपाने की कोशिश। देखो, लगातार हरियाणा की जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं और इनके संपर्क में जो भी डॉक्टर हैं, जो बच्चे हैं, जितने भी मरीजों का इन्होंने इलाज किया है, उनकी तमाम की जो कुंडलियां है वो हरियाणा की एजेंसी खंगाल रही हैं और गहनता से पूछताछ कर रही हैं। और इन बता दें कि झिरका में जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें अरफला यूनिवर्सिटी में रहा करते थे, उनके घर भी 10 से 12 दिन रहे हैं निशानदेही के लिए। वहां भी जो एजेंसी है उनको लेके गई है और इनसे तमाम उन जगह की निशानदेही करा रही है जहां पर ये ज्यादा रहते थे और जिन लोगों से संपर्क में रहते थे, उन तमाम लोगों की जो जांच है वो कर रही है। पर लगातार जिस तरह से बता दें, एक के अच्छा बाद एक मनोज, पर्चे क्या खुलती जा फैकल्टी मेंबर से भी और बयान उनके लिए जा रहे हैं और स्टेटमेंट्स